नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम जो भी काम करते हैं, दौड़ना, सोचना, यहाँ तक कि सांस लेना, इन सब के लिए एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही कमाल के मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आज हम इन्हीं में से एक यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मीठी सी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी ईंधन है। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम सबसे बेसिक सवाल से शुरू करेंगे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट आखिर है क्या, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जानेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, मतलब पानी वाला कार्बन। पर ये तो आधी अधूरी कहानी है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले स्क्रीन पर दी गई इस फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, किसी टंग ट्विस्टर जैसा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम इसे एक एक शब्द करके टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे, जब तक ये एकदम साफ न हो जाए। बहुत आसान है। अब आता है मजेदार हिस्सा। ये जो डरावनी सी दिखने वाली परिभाषा है ना, ये असल में एक पजल की तरह है। एक बार जब हम इसके सारे टुकड़ों को समझ लेंगे तो सब कुछ अपनी जगह पर एकदम फिट हो जाएगा और ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो एक कार्बोहाइड्रेट मोतियों की माला जैसा है। इसमें ज्यादातर मोती अल्कोहल ग्रुप्स यानी OH हैं, और हमेशा एक खास मोती होता है, एक लॉकेट की तरह, जो कि एक कार्बोनिल ग्रुप यानी CO होता है। और हाँ, कभी-कभी पानी डालने पर ये माला टूटकर इन छोटे-छोटे टुकड़ों में भी बदल सकती है। बस इतना ही सिंपल है ये। अच्छा, अब तक जो सीखा है उसे परखने के लिए एक छोटा सा सवाल। स्क्रीन पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? चलिए थोड़ा सोचते हैं। तैयार हैं? तो जवाब है फ्रुक्टोज, वही मीठी चीनी जो हमें फलों में मिलती है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। तो चलिए अब इन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा परिवार है, और हम इसका एक फैमिली ट्री बनाने जा रहे हैं, ताकि ये देख सकें कि कौन क्या है और किसका किससे क्या रिश्ता है। और ये रहा पूरा का पूरा फैमिली ट्री। देखिए ये कितना शानदार है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा है शुगर्स, जो स्वाद में मीठे होते हैं, और नॉन शुगर्स, जो मीठे नहीं होते। बस यहीं से ये परिवार अलग अलग शाखाओं में बंटना शुरू हो जाता है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचते हैं। मोनोसैकेराइड्स लेगो की एक अकेली ईंट की तरह हैं। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे हैं जैसे कुछ ईंटें जोड़कर एक छोटी सी गाड़ी या घर बना दिया हो। और पॉलीसैकेराइड्स, अरे वाह, वो तो बड़े बड़े विशाल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि दिमाग एक्टिव रहे। इन विकल्पों में से कौन सा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसकी चाबी इस बात में छुपी है कि उनके केमिकल ग्रुप्स कैसे जुड़े हुए हैं। सोच लिया? सही जवाब है सुक्रोज। इसके जो रिएक्टिव हिस्से हैं ना, वो बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाते। अब चलिए शो के असली स्टार पर स्पॉटलाइट डालते हैं। ये है अब तक का सबसे प्रसिद्ध कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। हम जरा करीब से देखेंगे कि ये कैसे बनता है और ये इतना खास क्यों है। ग्लूकोज की अहमियत तो सच में अविश्वसनीय है। ये हमारी कोशिकाओं के लिए गाड़ी के पेट्रोल की तरह है। इसके बिना हमारा शरीर बस ठप पड़ जाएगा। साथ ही ये वो सबसे बेसिक ईंट है जिससे बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। ये रहा इसका केमिकल पहचान पत्र। देखिए इसमें 6 कार्बन की एक चेन है, इसलिए हेक्सोज, और इसके एक सिरे पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डो। दोनों शब्दों को मिला दें तो बन गया एल्डोहेक्सोज। सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, है ना? लेकिन केमिस्ट्स को ये कैसे पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? तो चलिए हम भी जासूस बनते हैं और उन सुरागों को देखते हैं, मतलब उन केमिकल रिएक्शंस को, जो इस स्ट्रक्चर के रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। पहला सुराग, अगर हम ग्लूकोज को HI नाम के एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के साथ देर तक गर्म करते हैं तो वो इसके सारे ऑक्सीजन एटम खींचकर बाहर निकाल देता है। आखिर में जो बचता है वो है 6 कार्बन की एक सीधी चेन, जिसे N-हेक्सेन कहते हैं। इससे ये तो पक्का हो गया कि ग्लूकोज का जो ढांचा है वो 6 कार्बन की एक सीधी चेन है।
दूसरा सुराग तो लगभग जादुई है। अगर हम ग्लूकोज की प्रतिक्रिया टॉलेंस रिएजेंट से कराते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक खूबसूरत चांदी का आईना बन जाता है। ये एक क्लासिक टेस्ट है और ये पक्का सबूत है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। और ये रहा आखिरी बड़ा सुराग। ये रिएक्शन इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में 5 अलग-अलग अल्कोहल ग्रुप्स यानी OH ग्रुप्स हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम उन 5 ग्रुप्स में से हर एक को एक टोपी पहना रहे हैं, जिसे एसीटेट कहते हैं। अगर हम 5 टोपियां पहना पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वहां 5 ग्रुप्स मौजूद हैं। सिंपल। चलिए, अब तक हमने कदम दर कदम लेगो की सबसे जरूरी ईंट यानी ग्लूकोज को अच्छे से समझ लिया है। अब सवाल ये है कि अगर हम इन ईंटों को एक साथ जोड़ना शुरू करें तो क्या होगा? चलिए अब कुछ और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। डाइसैकेराइड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2। ये बस 2 सिंपल शुगर्स के जोड़े हैं जो एक खास बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हम जो टेबल शुगर रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक कॉम्बिनेशन है। और अगर हम इन ईंटों को जोड़ते ही चले जाएं तो बन जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जो बहुत बहुत लंबी चेन्स होती हैं। आलू या चावल में पाया जाने वाला स्टार्च पौधों का एनर्जी स्टोर करने का तरीका है और सेल्यूलोज पेड़ पौधों को मजबूती देता है। मजे की बात यह है कि स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही ग्लूकोज से बने हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी ईंटें जुड़ी हैं वो अलग है। और इसी वजह से हम स्टार्च को तो पचा सकते हैं लेकिन लकड़ी या घास में मौजूद सेल्यूलोज को नहीं। बहुत अच्छे। तो अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। हम एक फटाफट रिकैप करेंगे और समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स असल में जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों है। ये टेबल हमारे पूरे सफर का एक बेहतरीन सारांश है। ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे ग्लूकोज जैसी एक सरल सी इकाई से शुरू करके हम लगातार जटिल और बिल्कुल अलग-अलग काम करने वाले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यही तो है केमिस्ट्री का असली जादू। तो अगली बार जब कोई फल खाएं, रोटी का टुकड़ा खाएं या फिर कोई सूती टी-शर्ट पहने तो एक पल के लिए याद कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ खाना नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो हमें चलाती है, वो गोदाम है जो एनर्जी स्टोर करते हैं और वो ईंटें हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाती हैं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल जिस पर सोचने में मजा आएगा। अगर हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही चाहिए तो फिर हम इसे ग्लाइकोजन जैसे विशाल पॉलीमर के रूप में स्टोर करने की इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हम इसे सीधे ग्लूकोज के रूप में ही क्यों नहीं रख लेते? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो हमें बायोलॉजी की अविश्वसनीय एफिशिएंसी के बारे में बताता है। खैर, इस पर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए अलविदा।